फ्रेंड अपन पढ़ने जा रहे हैं आखिरी सेशन में कार्ल पियर्सन मेथड। ओके, मैं इसका एक बेस भी है, इसके इक्वेशन का जो मतलब इसके 3 कैटेगरी के सम्स हैं। आज अपन सिर्फ पहले वाले कैटेगरी का सम सॉल्व करेंगे, बाकी के देखते हैं वो कल। क्वेश्चन हाँ, इसका बेस मैं आपको कल बताऊंगा क्योंकि वो शॉर्ट सम बेस्ड है। डायरेक्ट लॉन्ग सम शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन 5 पढ़े। The following information is collected by taking a sample of 7 candidates. सैंपल ऑफ 7 कैंडिडेट्स, ऐसे ही टाइम पास N7 होगा। Having nearly same intellectual ability to अच्छा, know उनकी माइंड एबिलिटी सेम है ऑलमोस्ट। टू नो the effect of last day's preparation अच्छा, ये एग्जाम का लास्ट डे प्रिपरेशन। वाओ। for a competitive examination of general knowledge on the result of the examination. ओके, मतलब ये देख रहे हैं कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कितनी है और क्या है, और डेटा क्या है। एक्स में 25 मतलब उसमें कुछ लिखा है स्पेशली, reading hours of last 3 days. और वाई में Marks obtained in the examination. मतलब फ्रेंड आखिरी मतलब ऐसे ही है, मतलब ये बोर्ड में नहीं पूछने वाले कभी नहीं कि आपने आखिरी 3 दिनों में कितने आवर्स पढ़ा है और आपका रिजल्ट, ऐसा कुछ एक्स एंड वाई। और ढूंढना क्या है, फाइंड Find the correlation coefficient between. क्या है फाइंड Correlation coefficient. फ्रेंड, यहां पे भी आर ढूंढना है, तो यहां पे आप क्या ढूंढेंगे, मतलब वो ये वाला आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। नो, तो ऐसा हमने यहां पे क्यों नहीं करा? बिकॉज फ्रेंड ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल के लिए कौन सा मेथड बेस्ड है? कार्ल पियर्सन। तो आप सोचेंगे एग्जाम में हमें कब कार्ल पियर्सन मेथड से जाना है और कब रैंक कोरिलेशन मेथड से। फ्रेंड, जब हमें क्वेश्चन में कहा होगा फाइंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, क्या यहां पे रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोला है या ओनली कोरिलेशन कोएफिशिएंट? ओनली कोरिलेशन कोएफिशिएंट। मतलब फ्रेंड ओनली कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो तो कार्ल पियर्सन मेथड एंड रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट हो, रैंक्स दिए हो, क्वालिटेटिव डेटा हो, तो कौन सा मेथड? रैंक कोरिलेशन। एक्स और वाई है, मुझे एक्स के वैल्यूज लिखवाइए फ्रेंड। 25 हाँ 38 हाँ 30 हाँ 28 हाँ 34. एक मिनट, हाँ मुझे सम भी नीचे करना। एक मिनट, मैं सम को थोड़ा कॉम्प्रेस वे से करूं क्योंकि मुझे इसी बोर्ड पे पूरा सम करना है, एक्स और वाई। फिर से बोलेंगे 25 38. ये दिख तो रहा है ना बराबर, मैंने हाँ। स्मॉल लिखे हाँ। हैं। 25 38 30 एक 28 मिनट रुको, आप पहले से बोल रहे थे 30। 28 हाँ 34 40 34 के बाद 40। 36 complete. वाह। देन 65 75 68 70 72 79 75. फ्रेंड, हम लोग कार्ल पियर्सन का पहले वाला मेथड देखने जा रहे हैं। हमारे पास एक्स और वाई के वैल्यूज हैं। पहले तो ये वैल्यू इतने स्मॉल नहीं है, वो कल सम। तो अगर वैल्यू इतने स्मॉल नहीं हो एग्जाम में तो पहले एक काम करो, इनका टोटल करो। मतलब हमें एक्स का टोटल करना होगा और किसका? वाई। टेल मी द टोटल ऑफ एक्स, मतलब 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस 28, सबका टोटल 231. टेक्स्ट से डायरेक्ट नहीं देखा ना, गिना है ना आपने, तो नेक्स्ट टाइम गिन के बताना। 231। फ्रेंड, टोटल के लिए कौन सा मम्मी, मतलब सिग्मा, जिसका भी तो इसे क्या कहेंगे? सिग्मा एक्स। वाई का टोटल करे 65 75 68 70 72 79 75। 504. 504। ये सिग्मा क्या हो जाएगा? वाई। पहला स्टेप होगा कार्ल पियर्सन के मेथड का, बहुत टफ है, किसी को नहीं आएगा। एक्स बार एंड वाई बार। एक्स बार का मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो वाई बार का मतलब क्या होगा? सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है?
231 और n क्या है, ऊपर 7 बोला ही था, और अगर आप वो पढ़ना भूल गए हो फटाफटी में तो नंबर ऑफ पेयर्स 1 2 3 4 5 6 7, 231/7 और रुकना, दोनों काम एक साथ करना। इसको भी लिख लू ना, यहां पे क्या होगा सिग्मा y अपॉन n में, ये सिग्मा y था 504/7, फिर दोनों को आप डिवाइड करो ना, 231/7 33 वाओ, 504/7 72 थैंक्स फॉर एन। फ्रेंड मुझे ये बताया एक्स बार एंड वाई बार दोनों राउंड फिगर में आए हैं या पॉइंट्स में या फ्रैक्शन में है, एक्स बार एंड वाई बार राउंड फिगर में है या पॉइंट में या फ्रैक्शन में है, राउंड फिगर। थैंक टॉन एन। फ्रेंड एक्स बार वाई बार दोनों राउंड फिगर में हो तभी ये मेथड अप्लाई होता है कार्ल पियर्सन का, जिन्हें आइडियली कहते हैं पीएमएम, मतलब प्राइम मिनिस्टर का, मतलब ऐसा कुछ नहीं, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। मतलब ध्यान रखना ये मेथड कब ज्यादा इजी पड़ेगा, ओनली व्हेन एक्स बार एंड वाई बार बोथ, मान लो कि इसका आंसर आता 72.57, नो, कोई एक भी अगर पॉइंट में आया तो ये मेथड यूजफुल नहीं होगा, यूजलेस होगा। मतलब फ्रेंड ये मेथड कब अप्लाई होगा, व्हेन एक्स बार एंड वाई बार बोथ आर इन राउंड फिगर और इंटीजर। मतलब ये मेथड में पहला स्टेप, पहले एक्स बार निकाल दे, बाद में क्या निकाल दे, वाई बार। फिर नेक्स्ट वाला कॉलम होगा एक्स में से एक्स बार क्या कर दे, माइनस, एनी गेस। तो उसके बाद वाला कॉलम कौन सा होगा, एक्स में से एक्स बार माइनस करा तो वाई में से क्या माइनस करे, वाई बार। मतलब पहले एक्स में से एक्स बार माइनस, फिर वाई में से क्या माइनस करे, वाई बार। फ्रेंड अब आगे के कॉलम इजी है, इन दोनों के स्क्वायर और इन दोनों का इनटू और इक्वेशन में डाल दो, सम हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको 1 से 20 तक के टेबल और 1 से 25 तक के स्क्वायर आ जाए तो जलसा है दोस्तों। ओके, एक्स माइनस एक्स बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स बार, 33। देखो यहां पे कहीं पे 33 है एक्स में, नहीं तो मैं सर्कल मार देता, ये 33 होता, तो है ही नहीं, तो इधर 33 रख लो माइंड में या यहां पे, यानी अपने को पता चलेगा ये एक्स है 25, उनमें से क्या माइनस करना है 33, 38 है उनमें से क्या माइनस करना है 33। ओके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। 25x माइनस 33 तो क्या आएगा, -8। ध्यान रखना अगर x एक्स बार से छोटा होगा तो माइनस में, बड़ा होगा तो प्लस में, और सेम होगा तो 0। 38x माइनस एक्स बार 33, प्लस में 5 आएगा ना, 30 में से 33 माइनस करें, x माइनस एक्स बार 30 माइनस 33 -3 आएगा, मिस्टेक हो तो टोक लेना। 28 माइनस 33, मेरे ख्याल से 5 ही आएगा गैप, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 28 छोटा है। मतलब इन शॉर्ट x अगर एक्स बार से छोटा हो तो साइन माइनस, और अगर बड़ा हो तो प्लस। ये मैंने खुद क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, 34 ही होगा, 3 का पांखिया उड़ गया है, 34 ही है ना, चेक करो भाई डेटा, सॉरी मेरे दोस्तों। 34 में से 33 जाए तो +1 आएगा ना, हाँ। 40 में से 33 जाए तो +7, 36 में से 30 जाए तो 33, मतलब पहले वाले कॉलम में एक्स में से एक्स बार क्या कर रहा है, माइनस। अगर आपको शायद कुछ कम समझ में आया हो तो इसमें आ जाएगा वाई माइनस वाई बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई बार, 72। क्या यहां पे कहीं पे 72 है, किधर है, तो सर्कल भी कर लेना, या तो यहां पे 72 भी लिखना। मतलब वाई में से वाई बार 72 क्या कर रहा है, माइनस 65 माइनस 72, सेम। अगर वाई बार से कम होगा तो साइन माइनस, जैसे कि 65 में। वाई बार से बड़ा होगा 75 तो साइन कौन सा, प्लस। 65 माइनस 72 तो -7 आएगा ना, 75 माइनस 72 तो +3 आएगा। 68 माइनस 72 आप कैलसी भी यूज कर सकते हैं तो -4 आएगा। 70 माइनस 72 -2 ना, और 72 y है, ये y है, हाँ, और y बार 72, 72 माइनस 72 0, 70 माइनस मतलब 79 माइनस 72 +7,
75 माइनस 72 तो क्या आ जाएगा 3। सही लिखा है ना। मतलब पहले कॉलम आएंगे एक्स बार वाई बार, फिर आप एक्स बार और वाई बार निकाल के दोनों राउंड फिगर में आ जाए तो नेक्स्ट कॉलम होगा एक्स माइनस एक्स बार और उसके बाद वाला कॉलम क्या होगा वाई माइनस वाई बार। अब फ्रेंड एक गैप है, टेक्स्ट वाले ये वाला कॉलम पहले बनाते हैं, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। मैं ये कॉलम एंड में बनाऊंगा, आप ये फॉलो करें तो लॉन्ग टर्म में इजी पड़ेगा, ट्रस्ट रखें। नेक्स्ट कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो फ्रेंड उसके बाद वाला कॉलम क्या होगा वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। मतलब ये एक्स माइनस एक्स बार है ना 8 5 3 तो उसके स्क्वायर 7 माइनस में 3, ये अगर वाई माइनस वाई बार है तो उसके क्या कर देंगे स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर क्या होगा फ्रेंड, ये 64 प्लस में रखू या माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का मतलब एक मिनट माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू, तो भी आपके लिए मतलब माइनस इंटू माइनस ऑलवेज क्या होता है प्लस। मतलब फ्रेंड माइनस के स्क्वायर भी प्लस में होंगे और प्लस के स्क्वायर भी किसके होंगे प्लस। ओके, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर मतलब माइनस या प्लस 3 हो तो 9, वंस के पीछे वंस रखें। 5 का स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का 9। आपको लगेगा मजा आ रहा है, शायद डेटा थोड़े लेंथी हो सकते हैं। ओके, y माइनस वाई बार होल स्क्वायर मतलब ये -7 3 4 उन सब के स्क्वायर। मतलब ध्यान रखना इसके स्क्वायर निकल चुके हैं, मतलब आपका फोकस अब यहां पे होना चाहिए, उसके स्क्वायर यहां पे होंगे। ओके, -7 का स्क्वायर सारे स्क्वायर तो प्लस में आएंगे ना 49, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, 7 का स्क्वायर 49 मतलब -7 हो या +7 49 ही, 3 का स्क्वायर 9। फिर अब एक आखिरी कॉलम बना देंगे, इक्वेशन में रख लेंगे, आंसर आ गया। ये पहला मेथड है। ओके, लास्ट कॉलम डिस्को द डांडिया, एक्स माइनस एक्स बार कंजेस्टेडली लिख रहा हूं इंटू वाई माइनस वाई बार। सॉरी, आई एम राइटिंग इट अगेन। एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम को वाई माइनस वाई बार वाले कॉलम से क्या कर देंगे इंटू, मतलब मेरे ख्याल से ये एक्स माइनस एक्स बार का कॉलम है, ये वाई माइनस वाई बार, दोनों को क्या करेंगे इंटू। फिर कोई बताएगा खैर क्या लेंगे। देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो वो प्लस में ही आएगा, माइनस इंटू माइनस करे तो किस में आएगा प्लस। लेकिन अगर इनमें तो ऐसा है नहीं, एक डेटा माइनस में हो, -7 मल्टीप्लाइड बाई +5 या 3 इंटू -2 तो ये 35 आता है और ये 6, लेकिन साइन कौन सा माइनस। माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस करे तो साइन कौन सा आएगा माइनस। लास्ट कॉलम में ये कह लेना, इस सब में ऐसा नहीं है इसीलिए अलग से बताया है, शायद कोई और सब में कंफ्यूजन क्या है आपको, मतलब मुझे लग रहा है आपको कंफ्यूजन है, पूछ सकते हैं श्योर। ओके, -8 इंटू -7 8 7 सा 56 और माइनस इंटू माइनस मतलब माइनस माइनस भी प्लस, प्लस प्लस भी क्या होगा प्लस। लफड़ा कब होगा जब एक अलग हो और दूसरा एक, मतलब इन शॉर्ट प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो तो साइन कौन सा माइनस। 5 3 सा 15 मतलब एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, -3 इंटू -4 तो प्लस में क्या आ जाएगा 12। 5 2 सा 10, 1 इंटू 0, कोई भी अमाउंट को 0 से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करे तो नेट आंसर क्या आ जाएगा 0। 7 7 सा वाओ हैट्रिक फ्रेंड, यहां पर हैट्रिक 3 3 सा मतलब फ्रेंड मैं कॉलम तो भी फिर से बता दूं, एक्स और वाई लिखा आपने और एक्स बार वाई बार दोनों राउंड फिगर में आ गए तो नेक्स्ट कॉलम होगा एक्स में से एक्स बार माइनस, एक्स छोटे हो तो साइन माइनस, बड़े हो तो प्लस, वाई माइनस वाई बार सेम वे से, फिर दोनों के स्क्वायर एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर और दोनों का जिसको द डांडिया एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से क्या कर देंगे इंटू। खैर वो लेना प्लस इंटू माइनस हो, माइनस इंटू प्लस हो तो नेट साइन कौन सा रहेगा माइनस। अब हमें टोटल करना होगा इक्वेशंस के लिए, लास्ट 3 ही
कॉलम्स का क्या करना है, टोटल। वे टोटल करने से पहले एक इंटरेस्टिंग बात पूछूं, स्टूडेंट ध्यान यहां पे, मुझे ये बताओ इसका टोटल क्या आएगा, 0 ही। करना मत, बोर्ड में काम का नहीं। क्यों? आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम मीन इज ऑलवेज 0। मतलब आप, सॉरी स्क्वायर मैंने गलत बोला है, सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। मतलब आप x में से x बार माइनस करें या y में से y बार, तो फ्रेंड उसका टोटल ऑलवेज क्या आएगा, 0, 0 एंड 0। मतलब x में से x बार माइनस करें या y, ऐसे यहां एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए y में से y बार तो क्या आएगा, 0। और सब में कहां पे काम आएगा, मतलब आपने पूरा कॉलम बनाया और डाउट है तो सब क्यों चेक करो, देख लो इसका टोटल 0 आएगा तो राइट है, और नहीं आया तो रॉन्ग है, तो ही एक्स्ट्रा काम करो। बट ये सिर्फ एक्स्ट्रा रेफरेंस के लिए था, इन सबको मैंने आपको पकाया है, भूल जाइए। अब हमें लास्ट 3 कॉलम्स का क्या करना पड़ेगा, टोटल इन सब का। मतलब टेल मी द टोटल ऑफ दिस 64 प्लस 25 प्लस 9, इसका टोटल 182। फ्रेंड ये क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, टोटल के लिए सिग्मा। फ्रेंड तो इसको क्या कहेंगे, फ्रेंड ये लिख लेना, काम आएगा, सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, इसका टोटल वाई माइनस वाई बार। और आप अगर डायरेक्ट टेक्स्ट से बता रहे हैं अभी मुझे, तो शायद टेक्स्ट का ये वाला कॉलम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस, आपने सही देख के बताया ना, ये वाला 136, और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, जो वो वाले कॉलम, उसका टोटल 151। फ्रेंड इसे क्या कहेंगे अपन, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इसे एक इक्वेशन में रख लो, आपका सम हो गया। यहां तक कोई डाउट तो भी बता दो, एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, क्योंकि एक्स बार वाई बार राउंड फिगर में दोनों के स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वो वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, और आखिरी कॉलम होगा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब उसे इक्वेशन में रखते हैं। फ्रेंड बोर्ड की स्पेस के कारण सिर्फ एक्स बार वाई बार मैंने निकाला है, वो मैं मिटा रहा हूं, आप भूलना मत अभी के लिए। एंड में मैं लिख लूंगा ऐसा हो तो फिर से, मतलब पहला स्टेप होता है एक्स बार ढूंढना और वाई बार ढूंढना। चलो एक काम करते हैं, वो मैं एकदम छोटे अक्षर में लिख लू, एक्स बार सिग्मा एक्स अपॉन एन 231 अपॉन 7, और एक्स बार का आंसर क्या आया था 33, वाई बार का मतलब ये तो ऐसे ही सिग्मा वाई अपॉन एन 504 अपॉन 7, आंसर क्या आया था 72। ये अब थोड़ा सिस्टमेटिक करना। फ्रेंड मेन सम शुरू करने जा रहे हैं। आर कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज इक्वल टू इक्वेशन। फ्रेंड व्हाट इज द लास्ट कॉलम, लास्ट कॉलम का टोटल क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, एम आई राइट, अपॉन 2 छतरी स्क्वायर रूट। एक छतरी किसकी होगी, एक्स, दूसरी छतरी वाई। प्रैक्टिकल समझो, आपने 3 ही कॉलम्स के टोटल करे हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो तो 151 है, ये x का छतरी और y का, तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो यहां पे क्या आएगा, सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर ओवर, रिपीटिंग द इक्वेशन अगेन, क्या आएगा, r इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, लास्ट कॉलम, अपॉन, हमेशा कार्ल पियर्सन के मेथड में ऊपर एज इट इज होगा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में अपॉन में 2 स्क्वायर रूट आएंगे, 2 छतरियां, एक छतरी किसकी होगी x, एक छतरी किसकी होगी y। सो लास्ट टाइम रिपीटिंग द इक्वेशन, सिग्मा x माइनस, मतलब इन शॉर्ट इन फ्यूचर आपको लर्निंग नहीं करना पड़े, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, लास्ट वाला कॉलम, और नीचे ये दोनों कॉलम रूट में स्क्वायर रूट, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर एंड सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर। सो टेल मी द वैल्यू ऑफ सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, 151 अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर क्या है 182, एम आई राइट, इनटू, मतलब फ्रेंड इसीलिए कहता हूं ये लिख के रखना, टपकाना इजी पड़ेगा, स्टेट्स में ज्यादातर सिली मिस्टेक से सम रॉन्ग होता है। ये क्या है, सिग्मा y माइनस वाई बार होल स्क्वायर 136। नेक्स्ट स्टेप,
चलो ये स्टेप यहां पे करूं, आपको इजीली दिखे इसलिए। मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। मैंने 151 तो रखा। कौन ऐसा सोच रहा है कि सर मैं 182 का स्क्वायर रूट कैलसी पे निकालूं, फिर 130। अच्छा आप ऐसा सोच रहे हैं, मतलब फ्रेंड वो लेंथी पड़ेगा। मतलब आप रफली निकालो ना कैलसी पे 182 का स्क्वायर रूट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट ही बोलना। 13.49 13.49 इंटू 136 का स्क्वायर रूट 11.66। मतलब आप ये स्क्वायर रूट निकालो फिर इंटू करो। आप यहां पे एक स्टेप का ध्यान रखोगे, डायरेक्ट जाओ ना, ये होल स्क्वायर रूट है ना, कैलसी पे 182 इंटू 136 करिए। 182 इंटू 136 क्या आया वो बताना पड़ेगा। 24,752। फ्रेंड ये स्क्वायर रूट में होगा 24,752। और फिर एक काम करो फ्रेंड, आप एग्जाम में ग्रिप आने के बाद ये स्टेप खा सकते हैं। मतलब कैलसी पे आप इन दोनों को इंटू कर लेना और फिर कौन सा बटन प्रेस कर लेना, स्क्वायर रूट। मतलब 151। अब आपके कैलसी पे क्या था 245, मतलब 752, स्क्वायर रूट दबा दो 157.32। तो हो गया ना यार, ये तो ऐसे ही था, इसको मिटा रहा हूं अभी। मतलब फ्रेंड आप क्या करोगे, ये वाला स्टेप है, फिर इन दोनों को डायरेक्ट क्या करोगे मल्टीप्लाइड कैलसी पे और डायरेक्ट कौन सा बटन प्रेस करोगे, स्क्वायर रूट। मतलब ये स्टेप ग्रिप आने के बाद नहीं लिखे तो चलेगा, तो आंसर मिल जाएगा 151 डिवाइडेड बाय 157.32। टेल मी द आंसर। 0.96। 0.96 ये आंसर आ गया। और फ्रेंड हर एक खाने के बाद डेजर्ट होता है, तो यहां पे कंक्लूजन भी। मुझे ये बताए कि आंसर प्लस में है कि माइनस। प्लस 0.96 और वो 1 के नियर है या मतलब नियर है या 0 के नियर है, 1 के। तो इन्हें कहते हैं ऑलमोस्ट, वो टेक्स्ट में लिखा होगा ऑलमोस्ट हायर पॉजिटिव डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और अगर 0 के नियरेस्ट होता तो ऑलमोस्ट लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। मतलब 1 के नियरेस्ट हो तो हायर, 0 के नियरेस्ट हो तो क्या आ जाएगा लोअर, प्लस में हो तो पॉजिटिव कोरिलेशन लिखेंगे और माइनस में हो तो नेगेटिव। मतलब एंड में कंक्लूजन भी लिखना पड़ेगा, इसका हाफ मिनिमम मार्क होता है। मैं तो भी आपको एक बार कॉलम और इक्वेशन बता दूं, एक्स वाई, फिर आपने एक्स बार और वाई बार निकाला, दोनों राउंड फिगर में आ गए। तो नेक्स्ट कॉलम एक्स में से एक्स बार माइनस, वाई में से वाई बार माइनस, दोनों के स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। लास्ट कॉलम दिस को डाल दिया दोनों का इंटू एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इक्वेशन। लास्ट कॉलम उसके पहले के 2 कॉलम का टोटल है, 2 छतरी होती है और एक्स की और एक वाई की। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एक रूट में सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर रूट में सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। और कैर हो सके तो इंडिविजुअल स्क्वायर रूट मत निकालो, आप स्क्वायर रूट अलग से मत निकालना, दोनों को इंटू कर देना और डायरेक्ट कैलसी पे आप स्क्वायर रूट का बटन प्रेस कर लेना और बाद में ग्रिप आ जाए तो ये स्टेप खा जाना। सम करते वक्त यहां से जाना और नीचे कंक्लूजन, हायर 1 के नियर और हो तो लोअर, प्लस हो तो पॉजिटिव, माइनस हो तो नेगेटिव। मतलब इसके ही आपको 2-3 सम या इलस्ट्रेशन आज होमवर्क में करना है। चलो पक्का ये सम आ जाएगा, मैं आपको एक सम ट्राई मारने के लिए दे रहा हूं, ये इलस्ट्रेशन आप ट्राई मारो, फिर आज का आखिरी यही वाला मैं एक जो आपने ट्राई मारा है वो सॉल्व करके दे दूंगा, वो अपनी आज की आखिरी पढ़ाई होगी। तो मैं बोर्ड मिटाने जा रहा हूं। टेल मी इलस्ट्रेशन 6। आप रेडी रहिए, मैं वहां तक ये मिटा दूं। हाँ एक काम करूं ना, मतलब आप आप पोज ले सकते हैं ना। एक मिनट, एक काम करते हैं, इलस्ट्रेशन 6 के मैं डेटा लिख लूं, एक्स और वाई बता दे आप। 65, 72, 66, 70, 72, 69। खत्म। हाँ। वाई 90, 95, 88, 92, 85, 90। और फ्रेंड एन कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब एन क्या होगा
6। आपको ये सेम सम कार्ल पियर्सन, इनमें भी एक्स बार वाई बार दोनों राउंड फिगर में ही आएंगे, तो ये वाला सम आप ट्राई करें, बाद में चेक कर ले, पोज कर ले। तो फ्रेंड आपने स्टार्ट कर लिया होगा वो, और सॉरी स्टार्ट किया, खत्म कर लिया होगा वो क्वेश्चन करना। अब वो मैं आपको पूरा बोर्ड पे सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर ऐसे 1 2 3 इलस्ट्रेशन या सम करना है, आज की पढ़ाई हो वो एक्स और वाई है। क्या करते हैं अपन, सबसे पहले इनका टोटल, एक्स के टोटल को सिग्मा एक्स कहेंगे और वाई के टोटल को सिग्मा वाई। टोटल ऑफ एक्स 440। 414 ना, हाँ, और वाई का टोटल 540। सो पहला स्टेप होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, वाई बार इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा वाई अपॉन एन। सिग्मा एक्स क्या है 414 और एन हमने 6 गिना था ना, यस, अपॉन 6। वाई बार में 540 अपॉन 6। टेल मी द वैल्यू ऑफ एक्स बार, 414 डिवाइडेड बाई 6, 69। चलो राउंड फिगर में आ गया, और ये तो सीधा जा रहा है, मतलब 90। हाँ, पक्का ना, वाई बार 90 है। फ्रेंड क्या एक्स बार वाई बार दोनों राउंड फिगर में है, यस। तो कौन सा मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्ट मोमेंट मेथड। नहीं हो क्या हो तो वो कल देखेंगे। फ्रेंड नाउ थोड़ा थोड़ा गाइड करते रहो दोस्तों। मेरे को ये बताओ इसके बाद नेक्स्ट कॉलम कौन सा होगा, एक्स माइनस एक्स बार, और उसके बाद वाला कॉलम वाई माइनस वाई बार। एम आई राइट ना यार? क्या एक्स बार की वैल्यू 69 है, कहीं पे है, यस, तो सर्कल मार सकते हैं। वाई बार की वैल्यू 90 है, दोनों है, तो सर्कल मारिए। मतलब ये सर्कल का मतलब भेजे में याद रखना कि एक्स में से, मतलब ये 65 72 ये वैल्यू में से 69 माइनस करना है, और वाई के वैल्यू में से क्या माइनस करना है, 90। तुम्हारा भेज हमारा रेवू जो है दोस्तों। अच्छा 65 एक्स माइनस एक्स बार 69, तो 65 में से 69 जाएगा तो -4। एक्स या वाई छोटे हो तो माइनस, बड़े हो तो प्लस। 72 में से 69 जाए तो शायद +3 आएगा, मिस्टेक हो तो टोक लेना। 66 में से 69 जाए तो वो -3 आएगा। 70 में से 69 जाए +1 आएगा। 72 में से, अरे एक मिनट, ऊपर ही करा है, 3 आएगा ना यार। 72 में से 69 जाए तो वो क्या आ जाएगा, 3, और 69 में से 69 जाए तो 0। कोई डाउट हो पूछना भी मत। अच्छा 90 में से 90 जाए तो 0। 95 वाई माइनस -90 तो +5 ना। 88 कम है तो साइन माइनस का होगा, 88 माइनस 90 -2। 92 माइनस 90 +2। पहले भी देखो यही हुआ था, 3 -3 -2 +2। 85 माइनस 90 -5। कोई ये मत पूछना सर आपने इसको क्यों सर्कल करा, इसको क्यों नहीं, बे वो आप जानो यार। 90 माइनस 90 तो क्या आ जाएगा, 0। और फ्रेंड जितने 0 आए ना अलग अलग कॉलम में तो खुश हो, क्यों, क्योंकि 0 से कुछ भी इंटू करेंगे वो भी 0 आएगा, तो अपना आगे के कॉलम में कैलकुलेशन का काम इजी। और हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अब कौन सा कॉलम होगा, इनके स्क्वायर। ऐसे करो तो इजी पड़ेगा, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर वाई माइनस वाई बार स्क्वायर, और आखिरी कॉलम दोनों का इंटू एक्स माइनस एक्स बार के कॉलम को वाई माइनस वाई बार के कॉलम से क्या कर देंगे, इंटू। ओके, मतलब इन सबके स्क्वायर। और मैंने कहा था स्क्वायर हमेशा प्लस के भी प्लस में होता है और माइनस के भी किस में, प्लस। 4 का स्क्वायर 16 प्लस में आएगा, 3 का स्क्वायर 9 9 1 9 0, मतलब मैंने इनके स्क्वायर पे करे, ऐसे इनके स्क्वायर 0। 5 का स्क्वायर 25 -2 इंटू -2, माइनस का भी स्क्वायर वो +2। 5 का स्क्वायर 25 और 0, मतलब मैंने कॉलम जो थे एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, फिर उनके क्या करे स्क्वायर। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो टोक लेना, मैं फॉर्म में जाता हूं। अच्छा यहाँ पे 4 आएगा, क्यों, सॉरी फटाफटी में। फ्रेंड यही लोचा होता है, मैं मिस्टेक करूंगा तो बोल दूंगा सॉरी लीगल मिस्टेक था, आप एक्यूरेटली जाना। अभी कोई नहीं है ना मिस्टेक। अब दोनों को इंटू करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। ध्यान क्या रखना है इसमें, जो मैंने कहा था ये रहा, ध्यान आ गया।
फ्रेंड 3 5 15, तो यहां पे आप प्लस में 15 लिखोगे या माइनस? माइनस, क्योंकि माइनस इंटू प्लस या प्लस इंटू माइनस का साइन क्या रहता है? माइनस। माइनस 4, अरे कुछ भी, 0 से इंटू करे तो 0, 3 5 15, माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही होगा ना, 3 2 6, 1 2 2, 3 इंटू माइनस 5, तो ये क्या आएगा? माइनस 15। प्लीज ध्यान रखना, माइनस इंटू प्लस, प्लस इंटू माइनस तो माइनस, और एंड में 0। ये मैंने क्या करा, लास्ट 3 कॉलम्स के क्या करना है? टोटल। इसको कहते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इसे कहते हैं सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर, इसे कहते हैं सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। इक्वेशन में रख लो आंसर इसका टोटल एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर के कॉलम का 44, वाई माइनस वाई बार स्क्वायर का टोटल, 1 मिनट, 50 मतलब 25 25 50 और 8 58। हाँ और फ्रेंड आप फटाफट ध्यान इधर यार, ये प्लस 15 है और माइनस, तो टोटल में प्लस और माइनस 15 माइनस से उड़ा देना, ये तो 0 ही आएगा ना, प्लस 15 और माइनस 15, तो उसका नेट आंसर 0। 6 + 2, मतलब आपका टाइम बचेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 + 6 + 2, मतलब 15 + 6 + 2 23 होगा, उसमें से 15 क्या करना पड़ेगा? माइनस। आपको जो इजी पड़े वो, तीनों दिन के टोटल आ गए। दोस्तों मैं इक्वेशन भूल चुका हूं फिर यार प्लीज याद करवाना। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आर? लास्ट कॉलम सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये इंटू है, 2 छतरी होता है अपॉन एक एक्स का एक वाई का, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सेकेंड छतरी में सिग्मा वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार? लास्ट कॉलम 8। फ्रेंड ये माइनस में भी आ सकता है, तो अपना आर माइनस में आएगा। हाँ, ये तो कभी माइनस में आ ही नहीं सकते क्योंकि सारे डेटा प्लस में है। सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का वैल्यू 44, सिग्मा वाई माइनस वाई बार का वैल्यू 58, सेम 8 है। क्या करोगे आप? 44 का अलग से स्क्वायर रूट, 58 का अलग से स्क्वायर रूट, ऐसा करोगे या दोनों को इंटू करोगे? इंटू 44 इंटू 58 स्क्वायर रूट, मतलब 44 मल्टीप्लाइड बाई 58 क्या आएगा स्क्वायर रूट में? 44 50.51। वो आपने डायरेक्ट आंसर लाया। व्हाट आई टोल्ड टू यू, आपको फ्रेंड घर पे पहले एक स्टेप ज्यादा करना है। 44 और 58 को इंटू करे, उसे स्क्वायर रूट में रखे, फिर स्क्वायर रूट का बटन। पहले समय तो मैं लेंदी जा रहा हूं क्योंकि स्टेट्स में ऐसा होता है, आंसर के अकॉर्डिंग ज्यादा मार्क्स है, स्टेप्स के कम। 44 इंटू 58 2552। 2552, कौन 52? नहीं, रॉकेट आलू 52 इज इक्वल टू 8। आपके कैलसी पे 2552 है, स्क्वायर रूट दबा लो। 50.51। मर गए, रिलेशन 50.51। और यहां पे अपना आंसर रिपीटिंग अगेन, बाद में ग्रिप आ जाए तो ये स्टेप खा जाना। 8 डिवाइडेड बाई 50.51, देखिए लग रहा है 0 के नियरेस्ट आंसर आएगा 0.16। हाँ फ्रेंड आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। और वो 1 के नियरर है या 0 के नियरर? 0। तो एंड में डेजर्ट यार, आइसक्रीम, कंक्लूजन क्या लिखेंगे? इट्स अ हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन या लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन? लोअर। 1 के नियरर है तो हायर, 0 के नियरर तो लोअर। पॉजिटिव है, प्लस में आंसर तो पॉजिटिव, माइनस में होता तो वो नेगेटिव। फ्रेंड ये 5 मार्क का सम होता है बोर्ड एग्जाम में। मतलब फ्रेंड मैं आखिरी बार होमवर्क बोलने जा रहा हूं, पॉज कर दें। ओके, आपका होमवर्क मैंने रैंक कोरिलेशन का पहले सॉल्व करवाया था, इलस्ट्रेशन 24, और ऐसे सेम सम्स है एक्सरसाइज 2.3 का 7, सेक्शन सी का 13 और सेक्शन एफ का सम नंबर 12। वो वाला सिग्मा डी स्क्वायर वाला रिपीटेड हो तो सी एफ। देन इलस्ट्रेशन 25 धत तेरे की वो रॉन्ग, वो डिफरेंस का स्क्वायर माइनस राइट का प्लस, वो वाले। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 का 8, एफ सेक्शन का 11, मतलब इसी सीक्वेंस में करे तो अच्छा है। और फिर मैंने आपको 2 चीज एक्स्ट्रा बताई थी जो आपको करनी है, सेक्शन डी का 12th सम
वो वाला सिग्मा आर एक्स माइनस आर वाई होल स्क्वायर मतलब सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 126 6 गुनी बात करे और सेक्शन बी का सम नंबर 10 वो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 इज 6 टाइम्स 1 अपॉन 1 वो मतलब दिस अपॉन दिस 1 माइनस 1 वो 0 आया था मतलब सेक्शन बी का 10। ये पहला पड़ाव था। सेकंड पड़ाव फिर मैंने आपको दो थियरी पढ़ाई थी, वो था डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट थियरी थी इंटरप्रिटेशन ऑफ r प्लस 1 r माइनस 1 r 0 r lies between -1 to 0 partial negative, r lies between 0 to +1 partial positive। उनके इंटरप्रिटेशन एक नहीं दो पैराग्राफ्स में और साइड पे छोटे छोटे बच्चे स्कैटर डायग्राम के। और फिर मैंने कार्ल पियर्सन का जो पहला मेथड शुरू करा है वो प्रोडक्ट मोमेंट मेथड, वो मेथड तभी अप्लाई होगा। और फिर ध्यान रखो अब मान लो इसमें एक्स बार होता 90.91 तो फ्रेंड x माइनस एक्स बार के सारे कॉलम मतलब फ्रेंड सारे कॉलम फ्रैक्शन में आते हैं ना, मतलब 5.09 तो फिर उसका स्क्वायर उसका इंटू गड़बड़ हो जाती। मतलब ये मेथड कब चलेगा फ्रेंड, जब एक्स बार और वाई बार दोनों किस में हो, राउंड फिगर। हाँ आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक आध समय राउंड फिगर में नहीं है तो कैलसी आपके पास है, तो आपका आखिरी होमवर्क और इक्वेशन रिफर मत करना, माइंड में बिठा लेना। इलस्ट्रेशन 5 एंड इलस्ट्रेशन 6 जो अभी सॉल्व हुए हैं वो, और ऐसे 3 सम्स जो आपके एक्सरसाइज 2.2 में है उसके पहले 3 सम्स फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। रिपीटिंग अगेन, कार्ल पियर्सन के आफ्टर थियरी इलस्ट्रेशन 5 एंड 6 और एक्सरसाइज 2.2 का 1, 2 एंड 3 सम्स पढ़े ओवर कर रहे। भागो दोस्तों, बाय बाय, कल मिलेंगे। और कल शायद मैं स्टेट्स के अलावा अलग या एक्स्ट्रा पढ़ाऊं या तो कुछ एक्स्ट्रा बार भी करेंगे। बाय फ्रेंड्स।